दोस्तों, आज के अनुपमा एपिसोड की शुरुआत होती है शाह परिवार से, जहां वनराज और पाखी एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। पाखी कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसे आपके लिए सिर्फ आपके बच्चे हैं वैसे ही हमारे लिए भी सिर्फ आप ही हैं। ये देखकर शाह परिवार बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर अंकुश अनुज और अनुपमा से पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। अनुज और अनुपमा कुछ बोल नहीं पाते और सिर्फ सिर हिला देते हैं। इधर बरखा कहती है कि वनराज के बेवजह गुस्से की वजह से तुम दोनों परेशान हो गए होगे। अनुपमा से अनुज कहता है कि उसे उसके बच्चों से कोई परेशानी नहीं है। तुम जानती हो, कभी मुझे समर, पाखी और तोशु से कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी परेशानी है तो वनराज के गुस्से से, क्योंकि अनु भी इससे इफेक्टेड हो रही है। अधिक बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अनुज बिना पूछे शाह परिवार जाने पर अधिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बरखा अधिक की साइड लेने की कोशिश करती है और अनुज गुस्से में बरखा को भी रोक देता है। वो अनुपमा या वनराज की ओर से पाखी को यहाँ रुकने के लिए फोर्स करने को बरखा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि पाखी से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन सिर्फ अनुपमा या फिर वनराज का हो सकता है। अनुज बरखा से कहता है कि जैसे आपको अपने बच्चों का फैसला लेने का हक है, वैसे ही उनके बच्चों का फैसला लेने का हक सिर्फ उन्हें है। बरखा और अधिक अनुपमा को घूर रहे होते हैं। अनुपमा अधिक अनुज को ज़्यादा बोलने से रोकती है। वनराज पाखी से कहता है कि जब भी मैं अच्छा बाप बनने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग जब से बड़े हुए हो तब से मैं विलन जैसा क्यों बन जाता हूँ हमेशा। अंकुश अधिक और बरखा की तरफ से अनुज से माफ़ी मांगता है। वो अनुज से पूछता है कि क्या वो अनुपमा से नाराज़ है। अनुज कहता है कि मैं अनुपमा से नाराज़ कभी नहीं हो सकता। अनुपमा कहती है कि मैं अपने किसी भी बच्चे को खुद से दूर होने नहीं दे सकती, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पाखी वनराज से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि अब अनुपमा को उसकी ज़रूरत नहीं है। छोटी अनु के आ जाने के बाद ना ही वो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और ना ही अनुपमा को अब अपने बच्चों की ज़रूरत है। सारा शाह परिवार ये सुनकर चौंक जाता है। किंजल पाखी को मना भी करती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो। पाखी कहती है कि हाँ, अब अनुपमा और अनुज अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर वो मुझसे प्यार करते तो मुझे जाने से एक बार तो रोकते। वनराज ये सुनकर चौंक जाता है। इधर अनुज अनुपमा को समझाता है। वो अनुपमा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अनुपमा कहती है कि हाँ, बिल्कुल करती हूँ। अनुज कहता है कि वो भी उसे अपना मानता है। वो बैठता है और अनु के खिलौने से अनुज को थोड़ी चोट लग जाती है। अनुपमा और अनुज अपने बिस्तर में छुपे हुए खिलौने देखते हैं और दोनों अनु की मासूमियत से बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि छोटी बच्ची के आ जाने से किस तरह से उनकी परेशानियों में भी उनको एक हंसी की किरण दिखाई देती है। इधर अंकुश बरखा और अधिक पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि आज तो अनुज ने हमें छोड़ दिया, लेकिन तुम लोग पाखी को अपने मतलब के लिए यूज़ करना बंद कर दो, वरना अनुज हमें एक दिन धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। अधिक और बरखा को समझाने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वो दोनों किसी न किसी तरीके से अपने प्लान में लगे हुए हैं। कैसे भी करके वो मानना नहीं चाहते और पाखी को यूज़ करके अनुपमा के खिलाफ अनुज की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहते हैं। इधर काव्या और वनराज आपस में बात करते हैं। काव्या कहती है कि तुम कभी मुझे फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन तुम लोग हमेशा गलतियाँ मेरी ही बताते हो। जब अनुपमा यहाँ थी तो वो तुम लोगों के परिवार का हिस्सा नहीं बन पाई थी। तुम लोग हमेशा उसे जो है अपनी ज़िंदगी से दूर रखते थे, उसे सिर्फ इस्तेमाल करते थे काम के लिए। आज मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। और वो वनराज को समझाती है कि आज जब पाखी ने अनुपमा के बारे में इतना सब कुछ कहा तो तुमने उसे रोका नहीं, जबकि अनुपमा ने कभी भी बच्चों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया नहीं, कभी तुम्हें बेइज्जत करने के लिए नहीं कहा। आज तुम अपनी बेटी को नहीं रोक पाए। वनराज चुप रहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है पाखी के कमरे में। पाखी सो रही होती है, वो पाखी का चादर ठीक से उड़ाता है। इधर अनुपमा का फ़ोन आता है पाखी के फ़ोन में, लेकिन वो सो रही है, ये बात वनराज उसे बताता है। इधर अनुज और अनुपमा
आराम से सो रहे होते हैं। वहीं अनुपमा सपना देखती है कि वो अपनी फैमिली से और अनुज से अलग हो जाएगी। वो चौंक कर उठ जाती है। अनुज अनुपमा को बहुत समझाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अनुपमा के हिस्से का सारा दर्द उसे दे दे और अनुपमा को खुश रखे। अनुपमा और अनु को एक साथ पूजा करते हुए अनुज देखता है और देखकर बहुत खुश हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा अनु के साथ शाह परिवार के यहाँ जाती है। वहाँ पाखी अनुपमा को देखकर उसे घर से निकल जाने के लिए कह देती है। वो अनुपमा का बहुत ही ज़्यादा अपमान करेगी और उसे यहाँ तक कह देगी कि आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हो। ये सब सुनकर अनुपमा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चे उससे इस तरह का व्यवहार करेंगे। इसी तरह की चटपटी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और बने रहें ऑन फैंस डिमांड के साथ।